महादेव का आपको दिया गया मैसेज आपकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकता है? नमस्कार एंड वेलकम जीपीएस टैरो एजेलिस्ट जनरलिस्ट टाइमलेस रीडिंग में हम इसी क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। देखते हैं क्या है ये मैसेजेस। लास्ट में हम एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। तो सबसे पहले महादेव के क्या है मैसेजेस आपके लिए? पहला मैसेज है आपके लिए, जो टाइम चेंज हो रहा है वो जिस स्पीड या गति से चल रहा है, या तो आप उससे अनअवेयर हो, आप उस स्पीड या गति को इग्नोर कर रहे हो या एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यू आर रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ चेंज या स्पीड ऑफ चेंज। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शुरू से रूल है कि जो भी चीज़ चल रही है वो चेंज तो होगी। तो अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी स्टैग्नेशन की एनर्जी में रहे हो, इवन वो सैडनेस या विथड्रॉन, हारा हुआ, कुछ भी हो सकता है, और इतना ज़्यादा लंबा ये आपका पीरियड चला कि आप प्रीटी मच कन्विंस हो गए कि ये पीरियड कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो आपको पहला मैसेज महादेव का ये है कि ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचना तो सृष्टि के नियम के ही विपरीत या खिलाफ है, क्योंकि चेंज तो होना ही है। तो आप रेज़िस्ट मत करो इस चेंज को, इस फ्लो को, या द स्पीड एट व्हिच दिस इज़ चेंजिंग। पहला मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, आप को पता है कि लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। द वे यू आर मेकिंग मनी या द वे यू आर रिलैक्स्ड अबाउट नॉट मेकिंग मनी, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ऐसा भी गॉसिप आपके पीछे से चल रहा हो सकता है कि इसको काम करने की क्या ज़रूरत है, इसको तो सब कुछ विरासत में मिला हुआ है। यानी कि आपको आपके स्पाउस या आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या कहीं और अननोन सोर्स से पैसा आता है, तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत एक हार्श जजमेंट है उन लोगों की तरफ से आपको, जो खुद काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और उन्हें वो क्या होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन्हें बस कुछ तो गॉसिप करना है। तो और कुछ नहीं मिला, आपके नेचर पे नहीं मिला, आपके टेम्परामेंट पे नहीं मिला, तो इसी बात पे कह दिया। ये बात आपको पता है कि कुछ तो गॉसिप चल रहा है और आप अनबॉदर्ड हो। तो यहाँ पे महादेव एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी में नहीं डाल रहे हो, और अगर आप अनबॉदर्ड हो जैसे कि आप हो, तो वो ही करो, सो जाओ। बेटर है बजाय कि इन टॉक्सिक गॉसिप मॉन्गर्स लोगों के साथ में जाके अपना टाइम बर्बाद करना। इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप वो आपको बुला सकते हैं, आओ हमारे, हमारी तो तुम्हें याद ही नहीं आती है। और फिर आप जाओगे तो बातें उन्होंने वही सब करनी है, और कहीं न कहीं इसलिए आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल है वहाँ जाके उन लोगों से मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए, और ये सही चीज़ है। तो अवॉइड देम इज़ द राइट थिंग टू डू। तो सेकंड मैसेज जो है, गॉसिप अवॉइड करने के लिए आपको शाबाशी है महादेव की तरफ से। थर्ड मैसेज आपको क्या है देखते हैं। गाइडेंस कार्ड कहाँ गया? ओके, जो जजमेंट आप अवॉइड कर रहे हो ना, वो ये इसी एनर्जी के कंटिन्यूएशन में ये है कि एक तरफ हो आप, एक सेकेंड, एक तरफ हो आप, ठीक है, ये एक बैरियर की स्वॉर्ड है जो आपने खड़ी कर रखी है, और इस तरफ ये सारी पार्टी है, जनता पार्टी, जो कि अपने टॉक्सिक जजमेंट्स लेके आपकी तरफ आ रही है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको आपका सितारा दिखता है, योर नॉर्थ पोल, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। और आपने इन लोगों से डील ना करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर जो रखा है, वो एक बाउंड्री खड़ी कर रखी है कि ना, नॉट बियॉन्ड दिस। तो यही चीज़ आपको अ, उनकी हार्श जजमेंट से बचा रही है। कुछ तो आपके एंजल्स भी आपके लिए काम कर रहे हैं, इनको बैक करने के लिए। बट आप देखिए किस तरीके से शार्प जजमेंट्स लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये सब टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है? वो ये लोग वो हैं जिनको तरक्की चाहिए होती है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड वर्क इज़ एलिमिनेटेड फॉर देम। इन्हें पता नहीं है कि अच्छा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो इ और आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, तो इनको आपकी तरक्की से तकलीफ होती है, हो रही है। बट जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, अगर आप इनको प्लैटर पे भी लाके दे दोगे ना कि लो ये है, ये मैंने किया था तुम कर लो, ना वो थोड़ी ना करना है। तो टू क्रिएट बाउंड्रीज इज़ द राइट थिंग टू डू, और ये चीज़ आपको शाबाश कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये थर्ड मैसेजेस है। नेक्स्ट महादेव का आपको मैसेज है, आपकी लव लाइफ बहुत ब्लेस्ड है,
आपकी लव लाइफ में फाइनली आपको सुकून का एक्सपीरियंस होगा। समवन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। उससे इम्पोर्टेंट है दैट यू फाइनली अलाउड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, टू फील नर्चर्ड, टू फील लव, टू फील रिस्पेक्टेड। तो जो भी इंसान है जो आपके पास से भी आ सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर के ही सडनली ज्ञान चक्षु खुल खुल हो सकता है पॉसिबली खुल गए हों कि वो अब आपको लव एंड एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो भगदड़ आपने रिलेशनशिप में मचा रखी थी, रिलेशनशिप को सँभालने का जो बेड़ा होता है ना, वो एक इंसान का नहीं होता, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। और अभी तक अगर आप ही इस रिलेशनशिप को सँभाल रहे थे, तो आपके पर्सन स्टेप अप करके इस रिलेशनशिप को सँभाल रहे हैं, और महादेव की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स। ये बार-बार आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि रिश्ता तो शायद पहले भी था, बट पहले भाग-दौड़ आप कर रहे थे। अब आपका वक़्त है रिलैक्स होने का, आपने वो इंसान क्रिएट भी कर लिया है, और उस इंसान को आपने परमिशन भी दे दी है टू टेक केयर एंड नर्चर यू। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, ये आपको मैसेज है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है। आ जाओ, आ जाओ। ओके। ओके, बहुत सारे लोग आपके आस-पास आपसे जेलस हैं। फाइनली जब आपका स्ट्रगल पीरियड, मुझे दिखा है यहाँ पे, फाइनली जब आपका स्ट्रगल पीरियड खत्म हो रहा है, जब आप लोगों को देखते थे कि वो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली या फिनेंसेस के साथ एन्जॉय कर रहे हैं और आप उनको ब्लेस करते थे, ठीक है? तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब जब फाइनली आप अपनी फैमिली में तो अब लोगों को जेलसी हो रही है। उनको लग रहा है कि तुम तो हमें भूल गए, ये फीलिंग दोबारा यहाँ पे आ रही है। तुम तो हमें भूल गए, हमारे बारे में सोचते नहीं हो, अगर तुम्हारे पास इतना है तो हमें कुछ दे दो। अरे क्यों दे दो? अगर उनके पास इतना होता तो वो क्या आपको देते? विल दे शेयर देयर मनी? विल दे शेयर देयर रिसोर्सेज़? ऑब्वियसली नो। बट इस वक़्त यहाँ पे एक जेलसी की फीलिंग आ रही है कि अरे इसके पास तो इतना है। तो आपका जब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था तो ये कहाँ थे? तब तो ये मुँह लपेट के सो रहे थे। तो इनको इग्नोर करें एंड अपनी अबंडेंस पे फ़ोकस करें, ये महादेव का आपको मैसेज है। और लास्ट मैसेज यहाँ पे आपके लिए है, उसके बाद एक क्विक गाइडेंस भी लिखेंगे। महादेव का नेक्स्ट मैसेज है, सिर्फ़ और सिर्फ़, ये गाना बार-बार चैनल होता है, मतलबी हो जा मतलबी, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ़ अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे फैमिली लाइफ़ की बात है, सिर्फ़ अपनी फैमिली की खुशहाली के बारे में सोचना आपका कर्तव्य है, ओके? जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट ऑल्सो, और इसमें कोई सेल्फिश नहीं है। अपने बारे में सोचो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी फैमिली लाइफ़ की स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी मनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आपके लिए रीअफ़र्म किया है। फाइनली गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, अगर कुछ रह गया हो यहाँ पे, तो महादेव हमें क्या कहना चाहते हैं जो हमने नहीं पूछा, या हमसे पूछना रह गया? ओके। आपको कभी भी बैकबाइटिंग और बिचिंग एनर्जी में नहीं जाना है। जो भी लोग आपको इमोशंस के नाम पे इस वक़्त ब्लैकमेल करेंगे ना, प्लीज़ नो वो आपकी इस एनर्जी से डरते हैं। इस वो नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में रहो या इस एनर्जी के साथ आप फलो-फूलो। दे फील इग्नोर्ड, दे डोंट वांट टू फील इग्नोर्ड, इसलिए वो आपको इस एनर्जी से दूर रखेंगे। बट आपको क्या करना है? आपको इस पे फ़ोकस करना है, आपको इस पे फ़ोकस करना है। हर हर महादेव बोलना है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल के इस रीडिंग को क्लेम करना है। जी पे स्टार हो, क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।